हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद दो ट्रिक्स को देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सिस्टमेटिक वे में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 12 टू 24 तक। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 25 टू 35 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 25 टू 28। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें आर्टिकल है वो कहता है आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस etc, यानी धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण आदि करने की स्वतंत्रता। यानी आप स्वतंत्र तरीके से अपने धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी आप धार्मिक कार्य स्वतंत्र तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम ऑफ टैक्सेस फॉर रिलीजन्स, यानी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी करों की छूट दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस रिलीजन इंस्ट्रक्शन, मतलब धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित से स्वतंत्रता। आप चाहे तो धार्मिक कार्य में उपस्थित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। ठीक है, इन आर्टिकल को आसानी से याद करने के लिए और सिस्टमेटिक वे में याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कलेक्ट कर मैंने एक सेंटेंस बनाया है। ठीक है, वो सेंटेंस है प्रैक्टिस टू मैनेज टैक्स अटेन। ठीक है, मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ से मैंने कौन सा वर्ड को कलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस जो मैंने लिया है वो लिया है यहाँ से आर्टिकल 25 से। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रैक्टिस मैंने लिया है। ठीक है, उसके बाद मैनेज मैंने लिया है यहाँ से। ठीक है, यानी फ्रीडम टू मैनेज आर्टिकल 26। ठीक है, उसके बाद टैक्सेस मैंने लिया है आर्टिकल 27 से। ठीक है, यहाँ से मैंने टैक्सेस उठाया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट मैंने अटेंड लिया है यहाँ से, यानी अटेंडेंस। ठीक है, यानी आर्टिकल 28 से। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस से टोटल आर्टिकल को सिस्टमेटिक वे में याद रख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस टू मैनेज टैक्स अटेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30 को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक ट्रिक को भी देखेंगे कि कैसे इसको सिस्टमेटिक वे में याद रख सकते हैं। ठीक है, मैंने ट्रिक बनाया है कुल इनमी रेमेडी फॉर मार्शल लॉ, इसको बाद में हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि एंड संस्कृति की सुरक्षा। ठीक है, आर्टिकल 30 कहता है राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी वो धार्मिक संबंधी शिक्षा संस्थान को बना भी सकता है, एस्टेब्लिश भी कर सकता है और उसे मैनेज भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 31 जो है उसको डिलीट कर दिया गया है, उसमें मेंशन किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 कहता है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पार्ट 3। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार। अगर आपके फंडामेंटल राइट में किसी भी प्रकार का वायलेशन होता है तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 33 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स टू confirmed by part 3 in their application to forces etc।
यानी भाग 3 के अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपरांतरण करने की संसद की शक्ति। अगर कहीं पे आपका जो है फोर्स लागू करना है, ठीक है, बलों को लागू करना है, तो वहाँ पे क्या करता है संसद, जो फंडामेंटल राइट है उसको जो है घटा सकता है, उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 34 कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स एनी एरिया। मतलब जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग 3 पर निर्बंधन है। मतलब अगर किसी क्षेत्र पर तो मार्शल लॉ लागू अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पे संसद क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट पर रोक लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 35 कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। मतलब भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। ठीक है, यानी पार्ट 3 में जितना मेंशन किया गया है उसको प्रभावी करने के लिए इसमें कानून, यानी विधान मतलब होता है कानून बनाना। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आर्टिकल है उसको सिस्टमेटिक वे में याद करने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को कलेक्ट किया है। ठीक है, कलेक्ट कर एक सेंटेंस बनाया है, कुल इन मी रेमेडी फॉर मार्शल लॉ। ठीक है, इस सेंटेंस को ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुल मैंने लिया है कल्चरल से, और एम मैंने लिया है आर्टिकल 29 से माइनॉरिटीज़। ठीक है, और ई मैंने लिया है आर्टिकल 30 से एस्टेब्लिश। ठीक है, और रेमेडी मैंने लिया है आर्टिकल 32 से रेमेडीज़। ठीक है, 4 मैंने लिया है आर्टिकल 33 से फोर्स। ठीक है, मार्शल लॉ मैंने लिया है आर्टिकल 34 से। ठीक है, मार्शल लॉ। ठीक है, तो इस सेंटेंस से आप इस आर्टिकल को आसानी से याद रख सकते हैं, कुल इन मी रेमेडी फॉर मार्शल लॉ। ठीक है, यानी माइनॉरिटीज, स्टेब्लिश, उसके बाद हो जाएगा रेमेडीज, फोर्स और मार्शल लॉ। ठीक है, तो 2 सेंटेंस से आप इस तमाम आर्टिकल को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस टू मैनेज टैक्स अटेंड एंड कुल इन मी रेमेडी फॉर मार्शल लॉ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Thanks. Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.